हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लासा का पूरा नाम जानेंगे और इसके साथ ही साथ एलसीएम का भी पूरा नाम जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लासा बराबर लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम बराबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम बराबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लासा का पूरा नाम आपका लघुत्तम समापवर्त है। इसी तरह से एलसीएम का पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। एलसीएम का दूसरा पूरा नाम आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। अब हम लोग लासा की परिभाषा और अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा को जानेंगे। लासा की परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी बट जाए उसे लासा कहते हैं। इस परिभाषा में दिया हुआ है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरा बढ़ जाती है। अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में प्रकट करना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा का स्पष्टीकरण। उदाहरण 1, 6 और 8 का लासा बताओ। यहाँ पर हम लोगों को 6 और 8 का लासा निकालना है, तो हम लोग 6 और 8 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो पहले हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 में हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या आपकी वह होती है जो 1 से कटती है और खुद से कटती है और किसी संख्या से भाग देने पर नहीं कटती। जैसे आपका 2 है, 3 है, 3 में 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद फिर आपका 11 है, 11 के बाद आपका 13 है। ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएँ हैं। इसी तरह से आपकी और बहुत सारी अभाज्य संख्याएँ हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। तो हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 में हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और 2 से आपका 6 पूरा कट जाएगा और 2 आपका अभाज्य संख्या भी है। 2 3 6, 2 से 6 में 3 बार भाग जाएगा, नीचे लिखेंगे 3। अब आपका 3 2 से पूरा नहीं कटेगा, अब हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 में हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से आपका 4 पूरा कट जाएगा, इसे 2 से भाग देंगे हम, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे जब तक कि आपका आखिरी में 1 न आ जाए। अब हम लोग नीचे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर आपका 2 है और 3 है तो लिखेंगे हम 2 गुणे 3। इसी तरह से लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम लोग देखेंगे कि 6 और 8 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 आपकी सबसे छोटी संख्या है और 2 आपका 8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज़्यादा बार है। तो इन तीनों को हम ले लेंगे और नीचे लिखेंगे 6 और 8 का लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखेंगे हम लोग कि 2 से बड़ी संख्या कौन है। तो 2 से बड़ी संख्या आपका 3 है और 3 आपका एक ही बार है, तो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 बराबर 24। तो आपका 24 6 और 8 का लासा होगा। आपका 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 8 से भाग देने पूरा आपका बढ़ जाएगा। उदाहरण 2, 12, 14 और 15 का लासा ज्ञात करो। यहाँ पर हम लोगों को 12, 14 और 15 का लासा निकालना है। तो पहले हम लोग 12, 14 और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12, अब 12 में हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से आपका पूरा बढ़ जाएगा और 2 आपका अभाज्य संख्या, 2 6 12, 6 बार जाएगा।
फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6। अब आपका 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, अब आपका कटेगा 3 से, 3 एकम 3। अब हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14। फिर आपका 7 2 से पूरा पूरा नहीं बटेगा और ना ही 3 से पूरा पूरा बटेगा, अब आपका बटेगा 7 से, और 7 आपका अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। अब 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 आपका 2 से नहीं बटेगा पूरा पूरा, 3 से आपका पूरा पूरा बढ़ जाएगा, और 3 आपका अभाज्य संख्या है, 3 पंजे 15। अब आपका 5 3 से पूरा पूरा नहीं बटेगा, अब हम देंगे 5 से भाग, और अब 5 आपका अभाज्य संख्या है, 5 एकम 5। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 1 1 1 आ गया। इस तरह से आप लोग अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे जब तक कि आपका नीचे 1 1 ना आ जाए। अब नीचे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। 14 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 7। अब लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 3 गुणे 5। अब हम लोग देखेंगे 12 14 और 15 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब हम ये देखेंगे कि 2 किस में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में आपका 2 सबसे ज़्यादा बार आया, यानी कि आपका 2 बार आया है। तो इसको हम ले लेंगे, नीचे लिखेंगे 12 14 और 15 का ला बराबर 2 गुणे 2। अब हम देखेंगे कि 2 से बड़ी संख्या कौन है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 से बड़ी संख्या आपका 3 है, और 3 आपका 2 संख्याओं में आया है एक एक बार, तो 3 को ले लेंगे हम एक बार गुणे। अब 3 से बड़ी आपका 5 है, और 5 आपका एक बार आया है, तो हम 5 लिख देंगे, फिर गुणे। अब देखेंगे 5 से बड़ी कौन संख्या है। 5 से बड़ी आपका 7 है, और 7 आपका एक ही बार है, तो हम 7 को ले लेंगे। अब हम लोग इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 4 12 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 7 0 0 और 7 6 42 420। आपका लासा आएगा 420। 12 14 और 15 का लासा होगा 420। 420 आपकी वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 14 और 15 से भाग देने पूरा पूरा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग छोटी और बड़ी संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। आखिरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करें। थैंक यू।